यहाँ से इस महल का जो दृश्य दिखाई दे रहा है ना, उसमें जो गुम्बद बना हुआ है जी। वो अबली मीणी जी का मतलब महल था, मेन महल था, उनका कमरा था, मुख्य मेन कक्ष था। कमरा यही था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम आए हैं एक ऐसे स्पॉट पे, एक ऐसे किले पे, जैसे कि आप पीछे नज़ारे में देख पा रहे होंगे। ये एक किला है, एक फोर्ट है जो कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बनाया हुआ है। इस किले का नाम है अबली मीणी का महल और ये एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो कि बहुत ही अच्छी सुंदर नेचुरल जगह के बीचों बीच बनी हुई है। इस किले को हम पूरी तरह देखने वाले हैं। ये एक रानी के रहने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर आप मेरे पीछे सीढ़ियाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ से ऊपर आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, उस वहाँ तक जाया जाता। ये पूरी सीढ़ियाँ ऊपर पहाड़ तक बनाई गई थी, लेकिन अब सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन अभी हम यहाँ से बाकी जो नज़ारा है इस किले का वो देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ से हम नीचे की ओर देखेंगे तो हमें एक तालाब जैसा नज़र आएगा, एक कुंड टाइप का नज़र आएगा। ये पुराने टाइम पर रानी के नहाने का एक प्लेस हुआ करता था। एक तरह से बोला जाए तो पुराने टाइम का बाथ टब था रानी के नहाने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अबली मीणी रानी का ये महल मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित है, जो कि एक घना जंगल है। यह किला राजस्थान के कोटा शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए प्रवेश करते हैं इस भव्य किले के अंदर, जिसका नाम है अबली रानी का महल। तो चलिए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एंट्री द्वार पर कितने नुकीले कीले लगाए हुए हैं। अंदर चलते हैं। बहुत छोटा सा गेट है, वैसे हम मैनेज कर लेंगे। वैसे अंदर देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा बनाया हुआ है, इतना सुंदर सा गार्डन है। और इसके पास आप देखिए बहुत सुंदर सुंदर जो बॉर्डर्स हैं। इसका एक तरह से देखा जाए तो ये किले की बॉर्डर हैं, जो कि इस किले को सुरक्षित करे हुए हैं जंगली जानवरों से। और ये जो मेरे पीछे आप मेन गेट देख पा रहे होंगे, ये इस महल का मेन मुख्य द्वार है, जहाँ से अभी हमने एंटर किया। ये पूरा का पूरा जो चार दीवारी आप देख पा रहे होंगे इस किले के चारों तरफ, ये सारी की सारी इस किले की बाउंड्रीज हैं। अब हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर रानी का निवास था, यानी कि वो जगह जहाँ पर रानी रहा करती थी। ये देखिए, ये जो स्थान आप देख पा रहे होंगे, ये है रानी का निवास। अबली मीणी रानी जहाँ रहा करती थी, उनका जो मेन रूम हुआ करता था वो इस जगह हुआ करता था। इस तरह से आप देख पाएंगे, ये है वो चौक जहाँ पर रानी रहा करती थी, और ये वो चौक है। और ये वो अगर कहा जाए तो बेसिकली वो कमरा है जहाँ पर रानी रहा करती थी। अभी सेफ्टी पर्पज़ के लिए और कुछ प्राइवेसी के लिए इस कमरे को लॉक कर दिया गया है, लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर रानी रहा करती थी उनकी मुख्य स्थल है। और यहाँ से आगे बढ़ते जाएं तो हमें रानी के रहने की बाकी सुख सुविधाएं जो भी इस किले में अवेलेबल है वो दिखाई देगी। जा रहे हैं नीचे की ओर, जहाँ पर ये जो तालाब मैंने आपको बताया था, ये बाथ टब रानी का, जहाँ पर स्नान के लिए जो जगह बनाई गई थी वो यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर ये जो तालाब आपको नज़र आ रहा है, ये है वो जगह जहाँ पर रानी का स्नान गृह हुआ करता था, जहाँ पर रानी नहाया करती थी। अभी तो क्या है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, एक हेरिटेज वाली जगह हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर काई, जलकुंभी वगैरह उग चुकी हैं। लेकिन आप यहाँ से मेरे पीछे देख पाएंगे, ये देखिए पूरी की पूरी बॉर्डर है। ये बॉर्डर, ये दीवार के पीछे एक और दीवार आप देख पाएंगे, जो कि इस किले की मुख्य दीवार है, जो कि इसको जंगल से थोड़ा सा अलग बनाती है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और इस किले को आगे की तरफ से देखते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जंगल के बीच का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ से देखिए, ये एक रास्ता जा रहा है कहीं ऊपर की तरफ, जहाँ से या तो ये फॉरेस्ट पे जाकर मिलेगा या फिर पीछे एक शिव मंदिर है, वहाँ जाकर ये रास्ता मिलता है। वैसे अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। देखिए, बहुत ज़्यादा घना जंगल टाइप का है, अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा घास फूस वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। वैसे हम लोग जा रहे हैं हम आगे की तरफ, जहाँ पर इस महल का जो बाकी हिस्सा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है। देखिए, यहाँ पर एक तरह की तबारियाँ बनाई हुई हैं, जहाँ पर शायद सैनिक वगैरह रहा करते हों। और
यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर भी छोटे छोटे रूम्स हैं। आप ये देखिए, एक रूम ये है उसका मेन डोर, और यहाँ पर भी एक रूम है। वैसे यहाँ पर थोड़ी चमगादड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्मेल आ रही है, बट दिस प्लेस इज़ टोटली अमेजिंग। एंड यहाँ से आप देखिए, ये एक अलग तरह का चौक है। अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक कुआं है। ये देखिए, काफ़ी हाइट से मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ से आप देखिए एक कुआं टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, शायद कुआं ही होगा पुराने टाइम का। यहाँ पर वाटर स्टोरेज सिस्टम जो था वो बनाया गया था, और यहाँ पर आपको और भी सारे कमरे नज़र आएंगे। ये देखिए, ये बहुत सारे कमरे, जैसे भी दरवाजे आप देख पा रहे हैं, ये इस महल के जो कमरे हैं लोगों के रहने के लिए, चाहे सिपाही के हो, चाहे रानी की जो सेविकाएं होती थी उनके रहने के लिए जो कमरे थे वो यहाँ पर स्थित हैं। देखिए, काफ़ी बड़ा सा बरामदा है जहाँ पर लोग रहा करते थे पुराने टाइम पर। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले मैं अपने पेरेंट्स से आपको मिलाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मेरे साथ यहाँ पर घूमने आए हैं। तो देखिए, मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, और हम यहाँ पर अभी कहीं जा रहे थे, और रिसेंटली हमें ये जो स्पॉट है वो दिखाई दिया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हम इस स्पॉट को अच्छे से देखें, विजुलाइज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये किला खुला नहीं होता, तो हमें ये देखना नहीं मिल पाता, लेकिन आज ये खुला हुआ था, तो आज हम इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इस किले को, बाकी इसकी जो भी जगह बच चुकी हैं उन्हें एंजॉय करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, यहाँ से आगे चल के और भी सारे कमरे हैं। देखिए, यहाँ से कितना सुंदर जो सीन है वो नज़र आ रहा है। देखिए, पीछे की ओर देखिए, बाउंड्रीज बहुत अच्छी लग रही हैं, और अंदर की जो बाउंड्रीज है, जो बरामदा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ से। और यहाँ चलिए वापस से हमें बहुत सारे कमरे नज़र आते हैं। एक तरह से आपको लगेगा कि ये जेल है, लेकिन ये जेल नहीं है। ये एक तरह से जो पुराने टाइम के जो दरवाजे हुआ करते थे वो दरवाजे हैं यहाँ पर। ये देखिए, पूरे के पूरे ये जो दरवाजे बनाए हुए हैं, जो लोगों के रहने के लिए जगह हुआ करती थी। और ये पीछे आप बरामदा देख पाएंगे, काफ़ी अच्छी जगह है। और इसके ऊपर भी यहाँ पर मुझे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जो कि ऊपर की तरफ हमको लेके जाने वाला है, इस किले के ऊपरी फ्लोर पे। तो चलिए यहाँ से अपने फ्लैश वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, इस महल के ऊपर की ओर। यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ वगैरह रहते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे चमगादड़ वगैरह हैं। हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम इधर की ओर चलते हैं। अब यहाँ से वापस से हम आ चुके हैं उस स्पॉट पर, जो कि अबली मेणी का एक तरह से मेन जो मुख्य कक्ष हुआ करता था। अब यहाँ से बहुत सुंदर सा नज़ारा हमें नज़र आता है, क्योंकि ये जो जगह है, यहाँ से बहुत सारे ऐसे झरोके दिए हुए हैं जहाँ से हमें राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाई देता है, जो कि मुकुंदरा जो हिल है, वहाँ मुकुंदरा जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके बीच से होकर गुजरता है। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको बाहर का जो सीन है वो दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है वो झरोखा जहाँ से आप बाहर का राष्ट्रीय राजमार्ग देख पाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे ट्रक वगैरह गुजर रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर हैं इस महल के अंदर। देखिए, महल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, और एक्चुअल में इसके आर्किटेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी क्या है, इसकी देखरेख इतनी अच्छी तरफ से नहीं हो पा रही। इसी वजह से इसकी जो हालत है वो थोड़ी सी नाजुक हमको नज़र आ रही है। इसमें कोई कलर वगैरह नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी एक अलग ही चीज़ होती है। यहाँ से आप देखिए कुछ और झरोके दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ से इस महल के नीचे वाले हिस्से देख पाएंगे। यहाँ से आप देखिए, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। आप देखेंगे यहाँ से आपको जंगल बहुत अच्छा दिख रहा है, मेन जो दीवार है वो आपको नज़र आ रही है, और अंदर का जो किला है वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये सब हमने देखा अभी झरोके से, और यहाँ से ये है मेणी रानी का असली महल, जो कि यहाँ से दिखाई देता है। ये उनका मुख्य कक्ष हुआ करता था। अब ये जो स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसी तबारी है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर रानी नहाने के बाद या तो विश्राम करती होंगी, या फिर यहाँ से कुछ ऊपर जाने का आपको रास्ता भी नज़र आता है। देखिए, यहाँ ये एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, वैसे अभी लॉक का है ये दरवाज़ा, एक कमरा मान सकते हैं इसके अंदर, और या फिर कोई रास्ता हो ऐसा है जो कि किसी और जगह से इसको लिंक करता हो। जैसे कि आपको पता होगा कि जो किले हुआ करते थे पुराने टाइम पे, उनमें एक अलग अलग तरह के सीक्रेट्स हुआ करते थे, कि सीक्रेट प्लेस जाने के लिए सुरंगें वगैरह जो चीज़ें होती थी वो हुआ करती थी। अब ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है यहाँ पीछे देखिए, ये एक आकृति आपको नज़र आ रही होगी चौकोर। ये पुराने टाइम पे एक दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि इसके पीछे एक शिव मंदिर है, जिससे इस
किले को जोड़ता था। लेकिन अब शायद इसको बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर दीवार चुनवा दी गई है, लेकिन शिव मंदिर अभी भी चालू है। अभी हम इस किले के चारों तरफ घूमते हुए पीछे के रास्ते से जाएंगे और शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। ये जो पूरा किला है, जो मिनी रानी का जो महल है, वो यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर बॉर्डर है जो कि इस किले की, इस महल की बनाई गई है, और यहाँ से आप इस किले की खूबसूरती को अच्छे से निहार सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर सी बॉर्डर बनाई हुई है। इस बॉर्डर को देखते हुए आप आराम से पहचान पाएंगे कितनी सुंदर आर्किटेक्चर है। और ये सोचिए इस किले को जब बनाया गया होगा तो वो कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। इस जंगल के बीच में जाकर के इतनी सारी लेबर को लाना, इतने सारे जो लोग हैं यहाँ पर काम करा उन्होंने, और इस किले का, इस भव्य किले का निर्माण किया। तो कितना मेहनत का काम ये रहा हुआ होगा। अब यहाँ से हम मिनी रानी के महल में कुछ ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जहाँ पर हमेशा पानी रहता है। एक ऐसी बावड़ी है ये जहाँ पर हमेशा एक लेवल का पानी आपको नज़र आता है। देखिए ये पूरा जो पानी है, आप यहाँ देखिए, ये पूरा पानी है, पानी का लेवल है वो एक ही मेंटेन रहता है। ये बाउंड्री काफ़ी गहरी है लेकिन इसका जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? या तो पहाड़ों से यहाँ पर पानी आता हो जिसकी वजह से इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, और इस बावड़ी की वजह से ही इस पूरे जो महल है, पूरे जो महल में जितने भी आपको जल स्रोत नज़र आएंगे, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे किसी तरह का तालाब हो, उस सभी में पानी इसी बावड़ी से जाता है। इसी बावड़ी से सारा पानी पूरे महल में सप्लाई होता है। बावड़ी के पास में हमें एक शिवलिंग नज़र आता है जो कि रानी के पुराने टाइम पर जैसे कि पूजा अर्चना करने के लिए, अभिषेक करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये जो शिवलिंग है रानी के जो पूजा गृह का एक महत्वपूर्ण पार्ट हुआ करता था। वैसे अभी हम अपने मम्मी पापा से पूछने वाले हैं कि आखिर उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर रखी हैं कि शिकार के लिए जब राजा यहाँ पर आया करते थे तो कोई भी जानवर एंट्री नहीं कर पाए इस महल के अंदर। इस तरह की सुरक्षा बनाए रखी है। यानी कि रानी की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया गया था। मिनी रानी के इस महल के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि कैसे मिनी रानी बनी और कैसे इस महल का निर्माण करवाया गया। देखिए कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि मिनी रानी यहाँ पर एक पास के गांव की रहने वाली थी। वो खेराबाद जो गांव था वहाँ की रहने वाली थी, और जो कोटा के राजा थे, जो कोटा रियासत के राजा थे, वो यहाँ इस जंगल में जो शिकार खेलने के लिए आया करते थे। और एक बार क्या हुआ, जब वो शिकार खेलने आए तो मिनी रानी जो थी वो यहाँ पर दो बैल जो लड़ रहे थे, बहुत तेजी से लड़ रहे थे, तो उनको सुलझा रही थी। मतलब दो बैल लड़ते हुए उनके बीच में आकर के उन बैलों को अलग अलग कर लिया, उनकी लड़ाई खत्म कर दी। इतनी बलशाली वो रानी थी। तो राजा ने प्रभावित होकर के उनसे अपना जो संबंध है वो स्थापित किया और उनसे विवाह किया, और फिर उसके बाद इस महल का निर्माण किया गया मिनी रानी की शर्त पर। शर्त कुछ इस प्रकार थी कि मिनी रानी थोड़ा अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी थोड़ी सी मतलब रहने की जगह के लिए उन्होंने राजा से शर्त करी कि अगर मैं आपसे विवाह करूंगी तो आपको मेरे लिए इस जंगल में, यहाँ पर मेरे गांव के पास में एक महल का निर्माण करवाना होगा ताकि मैं यहाँ से संतुष्टिपूर्ण रह सकूँ। तो उसी वजह से राजा ने यहाँ पर एक महल का निर्माण कराया, और यहाँ पर इस किले के ऊपर एक जगह मैं आपको बताऊँगा, वहाँ से इस किले को ऊपर से जोड़ा गया था। यानी कि एक पहाड़ के ऊपर एक और महल टाइप का है जिसे इस महल से जोड़ा गया था। यहाँ से शायद दिखाई नहीं देता लेकिन शायद मेन रोड से दिखाई देता है। उसके वहाँ पर एक ऐसा दीपक जलाया जाता था, एक ऐसा लैंप जलाया जाता था जो कि मिनी रानी का जो गांव था खेराबाद, वहाँ पर दिखाई देता था। इस पहाड़ी के ऊपर वो दीपक जलाया जाता था ताकि उनके घर वालों को ये आभास रहे कि मिनी रानी सुरक्षित है और सकुशल है। अब हम चल रहे हैं उन सीढ़ियों से ऊपर की ओर जो कि पुराने टाइम पर इस किले को पहाड़ के ऊपर एक स्थित जो जगह है जहाँ से दीपक जलाया जाता था उससे कनेक्ट करती है। एक ऐसी जगह है पहाड़ के ऊपर, एक ऐसा महल टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पर एक ऐसा दीपक प्रज्वलित किया जाता था जो कि अबड़ी मिनी के जो घर था, जो गांव था, वहाँ तक दिखाई देता था, ताकि लोगों को इंडिकेशन होता रहे कि वो सकुशल है, अच्छी हैं। और वो जो रास्ता था जो कि इस जगह को, इस महल को कनेक्ट करता था ऊपर पहाड़ से बने हुए उस जगह को, वो ये रास्ता था। ये आप देख पाएंगे ये रास्ता बंद कर दिया गया है, पहले ये रास्ता हुआ करता था।
इन सीढ़ियों से ऊपर आकर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सा नज़ारा नज़र आएगा, जिसमें कि आपको पूरा महल यहाँ पर नज़र आएगा और साथ ही पूरा का पूरा घना जंगल और पहाड़ आपको एक साथ नज़र आएंगे। यहाँ से इस महल का जो दृश्य दिखाई दे रहा है ना, उसमें जो गुंबद बना हुआ है जी। वो अबली मीणी जी का मतलब महल था, मेन महल था, उनका कमरा था, मुख्य कक्ष था। मुख्य कमरा यही था। बाकी सब शिकार करने के लिए जो उनके साथ जो व्यक्ति आया करते थे वो शिकार करने के लिए नीचे जो जगह बना रखी है बरामदे टाइप, और अंदर जाली नुमा जो दरवाजे बना रखे हैं उसमें आकर के रुका करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर की ओर, जो कि इस महल के पिछली साइड में यानी कि पीछे की साइड पर बना हुआ है। जो आपको मैंने रास्ता पहले बताया वो ब्लॉक कर दिया गया है अंदर की तरफ से, लेकिन जो रास्ता पीछे की तरफ से खुला हुआ है जहां से हम शिव मंदिर जा सकते हैं और कर सकते हैं भगवान शंकर के दर्शन। तो चलिए वहां पर चलते हैं। वैसे आप यहाँ पर भी देखिए, मंदिर आते आते हमें बीच बीच में बहुत सारे ऐसे रास्ते नज़र आ रहे हैं जो कि इस किले को, इस महल को अंदर से जोड़ते हैं बाहर की तरफ से। देखिए, और ये कुछ और तबारियां हैं, कुछ और ऐसे हॉल बनाए गए हैं जहां पर लोगों के रहने की या फिर ठहरने की जगह बनाई गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, शिव मंदिर आगे की ओर हमें नज़र आएगा। वैसे यहाँ की जो हरियाली है, जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है, एक अच्छी जगह है। अगर आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं तो ये जगह काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। देखिए, ये जो मंदिर है ये है शिव मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। आप यहाँ से आप देख पाएंगे बहुत प्राचीन मंदिर है, और पास से आप देखेंगे तो यहाँ पर शिवलिंग है और ऊपर एक घड़ा है जो कि भगवान शिव के लिए यहाँ पर जल अर्पित करने के लिए रखा है। और ये है मंदिर, यहाँ से आप इसको वाइड एंगल में थोड़ा सा अच्छे से देख पाएंगे। और ये कितनी सुंदर सी जगह, देखिए पूरी हरियाली के बीच में ये मंदिर है, ये महल है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छी जगह। आप यहाँ से पूरा नज़ारा देखिए पीछे की तरफ। इस महल के बाहर आपको एक साइन बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पर आपको इस महल के बारे में, इस किले के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई नज़र आएंगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये था अबली मीणी का महल, जो कि कोटा के समीप मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में स्थित है। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते